मंडल के धनी सद्य युवाचार्य प्रवर, ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर, बंधुओं बहनों, आरहत वांग्मय का सुंदर सूक्त है। अनुशासन मोवायम दुख रस्य चोयनम। अनुशासन एक उपाय है, उसके द्वारा व्यक्ति को दुष्कृत अपराध गलत काम से निवारित किया जा सकता है। संगठन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति इस बात के प्रति जागरूक रहें कि हमारे संगठन में कहीं कोई गड़बड़ियां न हो और सब काम ठीक तरह चले, विकास की दिशा में आगे बढ़े। संस्कृत में सुंदर कहा गया कि जो प्रशासता राजा होता है उसके 3 दायित्व होते हैं। मुझे बड़ा सुंदर लगा 3 दायित्वों की बात। सदवनम सत सताम अवनम रक्षणम। सदवनम असदनुशासनम आश्रित भरणम। एक राजा और प्रशासता का कर्तव्य है कि उसके अधीन जो संगठन है, जो लोग हैं, जो प्रजा है, उनमें जो भले आदमी हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना यह राजा का फर्ज होता है। जो राजा सुरक्षा नहीं दे सके वह क्या राजा है? किंग राजा यो न रक्षति, व्याकरण में उदाहरण दिया गया। वह राजा कुत्सित है जो प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। तो राजा का पहला फर्ज है कि भले आदमियों की सुरक्षा रखना। असदनुशासनम, जो कोई बुरे लोग हों, दुर्जन हों, दूसरों को तकलीफ देने वाले हों, उन पर कठोर अनुशासन करना, उनको कंट्रोल में लाना, यह भी राजा का फर्ज है, दूसरा दायित्व है। और तीसरा दायित्व बता दिया आश्रित भरणम। भले बुरे कैसे भी लोग हैं और जो तुम्हारे अधीन हैं उन सब का भरण पोषण करना भी राजा का फर्ज है। अनुशासन करो, कुछ भी करो, पर सबका भरण पोषण करना तो राजा का ही फर्ज है। तेरापंथ धर्म संघ वैसे सापेक्ष रूप में विशाल समुदाय हैं। इतनी बड़ी संख्या में साधु साध्वियां और समन श्रेणी के सदस्य और इतना बड़ा श्रावक समाज, उनके लिए आचार्य एक प्रकार के धर्म के राजा होते हैं। तो आचार्य का भी फर्ज होता है कहीं कोई प्रमाद करने वाले लोग हैं, सदस्य हैं, उन पर कंट्रोल करना और खूब अच्छा काम करने वाले उनकी सराहना करना, उनको प्रोत्साहन देना और बार बार कार्य को याद दिलाते रहना। तो सराहना करना और वारणा, जो गड़बड़ी करे, गलती करे, उन पर वारणा करना, उनको प्रमाद से निवारित करना। और जितने भी सदस्य हैं आखिर संघ के हैं, हमारे संघ में सब भिक्षु शासन के हैं, भले प्रकृति से कैसे भी हो, उनका यथासंभव निर्वाह करना, भरण पोषण करना, यह भी तेरापंथ के आचार्य का फर्ज होता है। आज पूज्य गुरुदेव अपने शासन काल के 13 वर्षों को संपन्न कर 14वें वर्ष में प्रविष्ट हो गए हैं। और वे दिल्ली का नजारा महामना पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जब आचार्य श्री का आचार्य पदाभिषेक किया था, हम पश्चिम दिशा में बता रहे थे गुरुदेव श्री की सन्निधि में साधुओं को कि किस प्रकार शास्त्रीय, मानो शास्त्रीय ढंग से आर्षवाणी के साथ और तिलक के रूप में अंगुष्ठ स्थापित कर दर्शन केंद्र आदि पर गुरुदेव तुलसी ने पूज्य श्री का आचार्य पदाभिषेक किया था। वह नजारा हमें देखने को मिला। और गुरुदेव तुलसी भी किस प्रकार के विलक्षण विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने कितना हित चिंतन करके एक निर्णय लिया होगा कि आचार्य पद युवाचार्य महाप्रज्ञ को सौंप देना चाहिए।
अब कुछ गुरु इतने गहरे होते हैं, उनकी गहराई को मापना बड़ा कठिन होता है। 13 वर्षों की संपन्नता, आचार्य मानवगणि का काल अतिक्रांत हो गया, मघवागणि का आचार्य काल अतिक्रांत हो गया, दालगणि का काल अतिक्रांत हो गया, और अब आचार्य श्री भारमल जी स्वामी के आचार्य काल में प्रविष्ट हो गए हैं। पिछले दिनों में कुछ अवरोध स्वास्थ्य में आया, और यह अवरोध कितने कितने लोगों के मन में कुछ चिंता का भाव पैदा करने वाला भी बना होगा। क्योंकि 13 पंथ के आचार्य और मर्यादा महोत्सव का फिर समय, मुझे तो कई बार बड़ा आत्मतोष होता है कि इस एज में भी कितना पूज्य श्री श्रम कर पा रहे हैं। यह तो सुखद एक आश्चर्य का विषय है, आह्लाद का और संतोष का विषय है। हमारी मंगल कामनाएं हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, और यह भी अपेक्षित लगता है कि स्वास्थ्य के साथ न्याय भी होना चाहिए। जहां जहां आदमी कहीं स्वास्थ्य के नियमों के किसी उत्साह में भी अतिक्रमण कर देता है, तो कभी कभी स्वास्थ्य भी नाराज हो सकता है। तो स्वास्थ्य को भी नाराज न हो, यह ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, सीख अच्छी दी है। हालांकि पूज्य श्री बहुत जागरूक है स्वास्थ्य के प्रति, पर आखिर अब इतना बड़ा दायित्व, इतने बड़े बड़े काम। नहीं, मैं जागरूक हूं, पर ऐसे सीख देने वाली भी आसपास में होने चाहिए। आप देखिए, संभवतः डॉक्टरी परामर्श के अनुसार तो आचार्य श्री को दिन में बार बार विश्राम, लेटकर विश्राम करना चाहिए। पर विश्राम कितना कर पाते हैं? अभी की बात छोड़ दें, हम विश्राम कितना कर पाते हैं? घंटों 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 विराजमान रहते हैं, 7-7 घंटे, 7-8 घंटे विराजमान रहते हैं। तो उसको क्या माने? स्वास्थ्य के साथ न्याय माने और कुछ माने? एक प्रश्न पैदा हो जाता है। परंतु इतने काम या उत्साह कुछ भी कह दें कि शायद बराबर विश्राम नहीं हो पा रहा है। और फिर यह गांव 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 पधारना, यह भी बहुत, हालांकि गुरुदेव कुछ कम तो करते हैं, कहीं मुझे भेज देते हैं, कुछ कम भी कर लेते हैं, फिर भी अब कुछ और ज्यादा ध्यान देने की अपेक्षा लग रही है इन दिनों में। और आज भी टमकोर की ओर से फिर अर्ज का स्वर आया। उधर लाडलू की बात तो हो ही रही है, उधर छापर का स्वर भी बार बार आ रहा है। और हालांकि निर्णय की बात तो गुरुदेव के द्वारा ही बात, मैं तो ऐसे ही कुछ बात कभी कभी कह देता हूं। और मेरे मन की भावना तो यह है कि घोषित यात्रा जो है अभी मेवाड़ मारवाड़, यह सारा सानंद काम संपन्न हो जाए, फिर हम चाहेंगे, हम फिर ज्यादा गुरुदेव को श्रम देना नहीं चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे अब वो खूब आचार्य श्री विचरें, यात्राएं करें, ऐसी अभी तो हमारी भावना नहीं है। हम यही चाहते हैं यह यात्रा अच्छी तरह संपन्न हो जाए, टापरा मोक्षद हो जाए, उसके बाद गुरुदेव श्री कृपा करके थली की ओर पधारें, थली में प्रवास करें, और उस थली का लंबा प्रवास हो, उसमें लाडनू भी गुरुदेव के ध्यान में रहे और छापर भी ध्यान में रहे। क्योंकि छापर पूज्य कालूगनी की जन्मभूमि, लाडनू गुरुदेव तुलसी की जन्मभूमि, और टमकोर पूज्य श्री की जन्मभूमि, तीनों जन्मभूमियां हैं। ये मैं भी इनको ध्यान में रखूं और गुरुदेव भी ध्यान में रखाएं। खैर सरदार सर की बात छोड़ भी दें अभी। तो ये 3 लाडनू, छापर, टमकोर हैं, तो इनको यथा उचित अवसर मिले, उचित अवसर मिले, ये कृपा कर गुरुदेव श्री ध्यान में रखाएं, और मैं भी साथ में ध्यान याद रखता रहूं इन बातों को। तो आज बड़ा आह्लाद का विषय, एक संतोष या एक भक्ति का प्रसंग है कि पूज्य श्री ने 13 वर्ष संपन्न कर दिए। युगों युगों तक आप हम पर शासना करते रहें, हमारा नेतृत्व करते रहें, और हम आपके चरणों के साये में काम करते रहें, और आपकी आशीष, आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे। हम सब आपके शिष्य, इतना बड़ा श्रावक समाज, वह सब आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत कभी कभी चिंतित भी होता है।
तो हमें इस बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़े, सदा निश्चिंत रहें। और गुरुदेव श्री खूब परम प्रसन्न रहते हुए, बहुत अच्छा काम करते हुए, और जब अवसर आए अब ज्यादा विचरण को कम करके परिपार्श्व में कहीं विहार करते हुए या कहीं एक जगह विराजमान होते हुए हम सबको खूब ज्ञान दान दें, हमारा विकास हो, ऐसा गुरुदेव श्री प्रयास करते रहें। मैं अधिक नहीं बोलना चाहूंगा, मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। लगभग 3-3.5 घंटा हो गए लोग बैठे। भूख नहीं लगी है तो चाय की प्यास तो जरूर जागी है। चाय का समय पहले ही बीत चुका, पानी का समय भी हो गया, इसलिए अब लंबा करने की जरूरत नहीं। महाश्रवण ने संक्षेप किया, मैं भी बहुत संक्षेप, और हमारे जो संत आज बचे हैं, संत जो बोलने वाले, उन सब के लिए कल के बात सोची जाए कि कल उनको प्राथमिकता से अवसर दिया जाए मर्यादा महोत्सव के समय पर, और कल मैं भी थोड़ा विस्तार से बोल सकूं। आज तो बोलने का नहीं, बोलता तो हूँ। आज के दिन कई वक्तव्य बहुत लंबे लंबे हुए हैं, पूरी पुस्तकें बन गई है उनकी। आज विस्तार से नहीं, मैंने कह दिया कल के लिए सोचें। आज तो आत्मनिरीक्षण का दिन है मेरे लिए कि 13 वर्ष में मानता नहीं हूँ। एक 13 वर्ष मुझे काम करने का मौका मिला, तो बात तो पुरानी है। आचार्य भिक्षु ने कहा भारमल जी स्वामी से कि इतने दिन तो मैं था, अब हेमड़ा तुम्हारे काम करने वाला। तो मैं इसी स्थिति में हूँ कि इतने दिन तो गुरुदेव थे मेरे साथ, अब महाश्रवण हो गए, हेमड़ा हो गया ही है। बस ठीक है। तो इसलिए मुझे कुछ करने की, कहने की भी जरूरत नहीं है। अब माने कि योग्य गुरु मिलना मुश्किल है तो योग्य शिष्य मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, दो तरफी कठिनाई है। अगर शिष्य योग्य न हो तो आचार्य की आदि शक्ति तो उस अयोग्यता की खप जाती है। और वह आचार्य का भी सौभाग्य होता है। तो भारमल जी स्वामी को जो सौभाग्य मिला, मुझे भी वह सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए ज़्यादा आत्मालोचन की जरूरत है। इन 13 वर्षों में मेरे द्वारा कौन से कार्य हुए जिन्हें अच्छा माना जा सकता है, कौन से कार्य हुए जिनसे बहुत अच्छा माना जा सकता है, और कौन से कार्य हुए जिन्हें देखकर आचार्य तुलसी प्रसन्न हो रहे होंगे, और कौन से कार्य हुए जिन्हें देखकर समाज, अन्य समाज, सारे लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो रहे हैं। यह सुखद संवाद ही है कि लोग, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो आत्मनिरीक्षण का समय है, आत्मालोचन का। मैं ये नहीं मानता कि अवीतराग व्यक्ति से कभी प्रमाद नहीं होता। मैं कर्म शास्त्र की सच्चाई को जानता हूँ, गुणस्थान की सच्चाई को जानता हूँ, और महावीर वाणी के हर अक्षर को जानने का प्रयत्न करता हूँ। तो मानता हूँ कि जो वीतराग नहीं है उससे कोई प्रमाद होता है। तो मुझसे नहीं हुआ, मैं भी ये अहम नहीं करता, किंतु आज का एक दिन होता है कि उस दिन में सारे प्रमाद के निरीक्षण का मौका मिलता है। मैं भी निरीक्षण करूं। अभी ऊपर था, कुछ पत्रकार आ गए, चैनल वाले भी आ गए। उन्होंने पूछा कि आप अपने इस पदाभिषेक दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं। मैंने सोचा संदेश क्या दूं। मैं तो संदेश लूं आज के दिन के, मुझे क्या आप संदेश देंगे। मैं तो जनसाधारण से और विशिष्ट पदाभिषेकों से ये संदेश लेना चाहता हूं कि मैंने जो किया, कहाँ खामी रही, क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए। वास्तव में
वर्तमान युग कुछ समस्याओं से घिरा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंसा की समस्या, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। आज ही मैंने देखा समाचार पत्र में, ट्रेन पर छत पर लोग लदे हुए हैं, जो गए थे आशा लेकर कि कहीं रोजगार मिल जाए, शायद नहीं मिला तो वापस वे जाते हुए विरक्ष से लग रहे हैं। बड़ी समस्या है, जीवन ही एक समस्या है। इस समस्या के युग में क्या संदेश दिया जाए, तो मैंने तो यही कहा कि हिंसा और अहिंसा दोनों साथ साथ चल रही हैं, धन और गरीबी दोनों साथ साथ चल रही हैं। अकेली अहिंसा कभी नहीं जी सकती, तो अकेली हिंसा भी नहीं जी सकती। अकेली गरीबी नहीं जी सकती तो अकेली अमीरी भी नहीं जी सकती। इन दोनों में कहीं ऐसा खोजना चाहिए कि निकटता आए, इधर हिंसा घटे, कम से कम अहिंसा उसके समानांतर में तो आ जाए, और गरीबी कम हो जो हिंसा का साधन बनती है। तो अमीरी आए तो अमीरी खतरनाक, उससे भी ज्यादा खतरनाक। किंतु इच्छा परिमाण, महावीर की भाषा में इच्छा का संयम, उपभोग का संयम आए। आप लोग सब चिंतन करें कि यह मर्यादा महोत्सव का 3 दिन का अवसर जो है, हम जीवन को मर्यादा में लाएं, मर्यादाशील बनाएं। नदी का प्रवाह, जोर से पानी बह रहा था, तो पेड़ जो तट पर खड़े थे टूटते जा रहे थे। पेड़ों ने कहा, महासती जी, आप तो जा रही हो अपने ससुराल समुद्र के पास, पर हमें कष्ट क्यों दे रही हो, क्यों हमारा घर उखाड़ रही हो? बोले, भैया करूं क्या, तरंगिणां क्व प्रतिपन्नम अस्ति। जो तरंगी है उसके लिए शरण ऐसा कुछ नहीं होता, वह अपने शरण को ही नष्ट कर देता है, शरणागत को भी नष्ट कर देता है। अभी तो तरंगे आ रही है, मैं अपने बस की बात नहीं, तुम्हें कष्ट हो रहा है पर मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं मानता हूँ आज का सबसे बड़ा एक संदेश यह है कि तरंगों को समाप्त करें, मर्यादा को स्वीकार करें। पहले तो आपने सुना कि सुनामी आई, तरंगे आई थी, कल परसों पढ़ा, अब तो सुनामी तरंगे नहीं, अभी सुनामी बर्फ आ रही है। इतनी बर्फ पड़ी है कि गांव के गांव बर्फ के नीचे दब गए। तो दुनिया तो किधर जा रही है, लगता है हिंसा की ओर जा रही है। हम उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं। पर आचार्य तुलसी का एक सूत्र जो बचपन में उन्होंने मुझे सिखाया था, सबको सिखाते हैं कि परिसोय लब्ध लक्षेणम। जिस व्यक्ति को कुछ होना है, कुछ बनना है, तिनके की तरह प्रवाह में नहीं बहना है, उसे प्रतिस्रोत में चलना चाहिए, प्रवाह के पीछे नहीं, प्रवाह पाती नहीं होना चाहिए। बस मैं इस बात के साथ अपनी बात संपन्न करूं कि आप आज के दिन का कोई संदेश लें, चाहे पत्रकार हो, चाहे चैनल वाले हो, चाहे और कोई जनसाधारण हो, कोई लेखक हो और कोई हो, एक संदेश ये लें कि हमें प्रवाह पाती नहीं होना है, हमें प्रवाह के पीछे तिनके की तरह नहीं बहना है, हमें प्रतिस्रोत का रास्ता अपनाना है कि हम स्रोत के विपरीत दिशा में चल सकें। और वही चल सकता है जिसमें ताकत है, सामर्थ्य है, जिसका मनोबल अच्छा है। तो आज के दिन का अगर एक संदेश आप ले लें कि हमें तिनके की तरह प्रवाह में नहीं बहना है, अगर ये लेंगे तो आपका टीवी देखने का समय सीमित हो जाएगा, और कुछ बातें पढ़ने का समय सीमित हो जाएगा। आपका ध्यान अपनी आत्मा चिंतन, मंथन या शोधन, आत्मशोधन में लग जाएगा। तो आप एक सूत्र को पकड़ लें कि हमें तिनके की तरह प्रवाह के पीछे नहीं बहना है, हमें
उल्टा बहना है, प्रतिस्रोत में चलना है। यह 10वीं कालिक का सूत्र, यह भगवान महावीर की वाणी का सूत्र, यह आचार्य तुलसी की सीख का सूत्र, ये सब हमारे सामने है। तो मैं भी संकल्प करूं, आप भी संकल्प करें कि हम प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे कि हम अनुस्रोतगामी नहीं बनेंगे। हम कुछ होना चाहते हैं, इसलिए प्रतिस्रोत का रास्ता अपनाएंगे। ओम आर। अब हमें संग गान करना है, तो संग गान बड़ी स्थिरता के साथ हम खड़े खड़े करें। जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संघ पति प्रेम अटल हो। हम सबका सौभाग्य खिला है, प्रभु यह तेरा पंथ मिला है। एक सुगुरु के अनुशासन में, एक आचार विचार विमल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। संघ संपदा बढ़ती जाए, प्रगति शिखर पर चढ़ती जाए। भैक्षव शासन नंदन वन की, सौरभ से सुरभित भूतल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। तुलसी जय हो, सदा विजय हो। संघ चतुष्टय बल अक्षय हो। श्रद्धा भक्ति बहे नस नस में, पग पग पर प्रतिपल मंगल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। संघ संघ पति प्रेम अटल हो। भैक्षव शासन की, आचार्य श्री महाप्रज्ञ की। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं। जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा का साधारण अधिवेशन आज